अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सदीक इकबाल और आज की वीडियो में हम पोटैटो चिप्स के बिज़नेस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पोटैटो चिप्स पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। लेकिन अगर बाकी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर हर मुल्क के अंदर कोई 20-20, 30-30 किस्म के ब्रांड्स हैं और एक-एक ब्रांड के आगे कोई 15-15, 20-20 किस्म के फ्लेवर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, सिर्फ 3-4 फ्लेवर हैं और 1-2 ब्रांड्स हैं। उसके अलावा आपको कोई ऐसा ब्रांड नहीं मिलेगा जो कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल मिलता हो। छोटे-छोटे ब्रांड्स आपको मिलेंगे कुछ चंद, लेकिन कोई इतने ख़ास नहीं। और फ्लेवर्स की बात की जाए तो फ्लेवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, चंद फ्लेवर हैं और वो भी कंपटीशन को मेरा ख़्याल है अगर उस गैप को पूरा करने बाहर के ममालिक की तरह अगर हम उसको पूरा करने लगें तो हमें बहुत साल लगेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएँ, तो फिर जाके कहीं ये गैप पूरा होगा। और अगर फ्लेवर की बात करें तो अगर कोई शख्स एक फ्लेवर को पसंद करता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं साल्टेड को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरा कोई बड़ा दिल कर रहा हुआ तो मैं और कोई फ्लेवर खा लूँगा, वरना मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझे साल्टेड ही मिल जाए। इसी तरह अगर आप कोई नया फ्लेवर लेकर आते हैं मार्केट के अंदर तो आप यही समझें कि आपका कोई कंपटीटर नहीं है। अगर बिल्कुल हमारा एक ब्रांड के अंदर फ्लेवर डिफरेंट है, अगर हम वही फ्लेवर्स अपने ब्रांड में लेके आए जो पहले ही मार्केट में बिक रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा कोई कंपटीटर है। क्योंकि असल में कंपटीटर फ्लेवर का होता है, जिस फ्लेवर को कोई खा रहा है वो उस फ्लेवर का कस्टमर है। इसी तरह जब आप नए फ्लेवर को लॉन्च करते हैं, मार्केट में देते हैं, लोग उसको खाना शुरू करते हैं, तो वो उसके कुछ लोग खाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग हैं। कुछ लोग उस फ्लेवर को जो पसंद करते हैं उनके लिए वो परमानेंटली उनका वो फ्लेवर है, वो उसको चूज करते हैं नेक्स्ट टाइम भी, तो वो उसको आप कह सकते हैं कि वो आपके पक्के कस्टमर है। इसी तरह अगर आप स्लांटी या निम्को के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं तो आप अगर डिफरेंट फ्लेवर लेके आ रहे हैं तो आप यही समझें कि आप एक डिफरेंट किस्म का काम ही कर रहे हैं। ये ना समझें कि आपका कोई कंपटीटर मौजूद है, क्योंकि आप अपनी अपनी ही एक अपने कस्टमर बना रहे हैं और एक डिफरेंट चीज़ पे डिफरेंट फ्लेवर के कस्टमर बना रहे हैं, तो वहाँ पर वो कस्टमर आपके पास स्टे रहेगा, बिल्कुल पक्का रहेगा। इसमें अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो उसके ऊपर सारा सेटअप भी सेम होता है। अगर आप सलांटी, निम्को या पोटैटो चिप्स का सेटअप लगाना चाहें, सारी ये फ्राइंग लाइन सेम ही होती है। इसके अंदर आपको कोई डिफरेंट किस्म की मशीनरी नहीं लेनी पड़ती, उसी मशीनरी के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर सलांटी है जो कि मुख्तलिफ शक्लों में आती है। अब उसके अंदर भी सब सब कैटेगरीज आप लेके जा सकते हैं। जैसे सलांटी है तो सलांटी में आपको सादा सलांटी भी होती है, उसके अंदर फिर बहुत सारे फ्लेवर्स भी होते हैं। उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शक्लें भी होती हैं, जैसे रिंग होता है और आम तौर पर चलने वाली ये फ़िश होती है, और बहुत सारी शेप्स होती हैं जो आप एक ही उसी मटेरियल के ऊपर ले रहे होते हैं। तो वो सारा एक ही प्रोडक्शन लाइन में फ्राई होके और प्रोसेस कर रहा होता है। उसके बाद सलांटी के बाद निम्को की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी वही प्रोडक्शन सेटअप चल रहा होता है, जिसके अंदर आपने प्रोडक्शन के लिए वो उसका एक्सट्रूडर वगैरह लेना होता है, जिसके अंदर से निम्को की शेप वगैरह निकलती है। शेप निकलने के बाद उसकी कटिंग होती है, वो हाइड्रोलिक होता है। उसके बाद उसकी कटिंग होती है, कटिंग के बाद आगे वो सेम वही फ्राइंग प्रोसेस वगैरह सारा कुछ आ जाता है। उसमें भी 2-3 तरह के सेटअप होते हैं, एक डायरेक्ट फ्रायर के अंदर भी जा रहा होता है और एक आप अलग से भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट है वो पोटैटो चिप्स है, जिसके अंदर जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर मशीनरी की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो इसमें वो आलू को प्रोसेस करने के लिए, यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले पिलर आ रहा है। पिलर की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो तकरीबन 20 केजी तक की इसकी कैपेसिटी होती है, जो कि ये 1 से 1.5 मिनट में आलू की छिलाई वगैरह कर देता है, यानी पील करके दे देता है आपको। और उसके ऊपर वाली साइड से पानी गिर रहा होता है, जो कि मुसलसल इसके आलू को साफ़ भी कर रहा होता है पानी गिरने की वजह से। और इसके बाद बिल्कुल रेडी आलू आपको मिल जाता है, जो कि आप वीडियो में देख रहे होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा आलू है। इसके बाद इसकी स्लाइसिंग का प्रोसेस आता है स्लाइसर के लिए। इसके आगे स्लाइसर में जैसे जैसे ही आप आलू डालते हैं वो साथ साथ ही वो भी उसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, वो साथ साथ आलू नीचे गिराता रहता है। स्लाइस करने के बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च वगैरह होती है आलू के अंदर, और वो स्टार्च वगैरह निकल जाती है। उसके बाद आगे आप ड्रायर वगैरह लगा के इसको और आगे फ्रायर के अंदर ले जाते हैं, यानी इसको आलू के ऊपर जो पानी वगैरह है उसको खुश्क करने के लिए फिर ड्रायर लगता है। इसके अंदर मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा भी सेटअप होता है, जिसके अंदर ब्लांचर वगैरह होता है और काफ़ी सारी और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस चिप्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक सेटअप है।
अब उसके बाद आगे फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फ्रायर के अंदर जब आप पोटैटो चिप्स को डालते हैं वो फ्राई, फिलहाल मेरे पास इस टाइम वीडियो सलांटी की है तो मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर सलांटी की वीडियो लगा के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी सलांटी जिस तरीके से बन रही है इसी तरीके से आपकी पोटैटो चिप्स बनेंगी, इसी तरीके से आपकी निम्को बनेगी। यानी ये इससे आगे की जो लाइन है वो सब चीज़ों के लिए सेम है। आप सलांटी भी इसी प्रोडक्शन लाइन में बगैर किसी किस्म की चेंजिंग के फ्राई करते हैं, निम्को और पोटैटो चिप्स। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंट्रोल पैनल वगैरह दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिहाज से यानी सलांटी के लिए आपको थोड़े टाइम की ज़रूरत होती है फ्राइंग की, तो वो थोड़े टाइम के अंदर तकरीबन 10-15 सेकंड के अंदर सलांटी जो है वो फ्राई हो जाती है। इसी तरह निम्को को फ्राइंग टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोटैटो चिप्स का फ्राइंग टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों की आप एडजस्टमेंट यहाँ से मैनुअली करना चाहे तो वो कर सकते हैं, इसलिए कंट्रोल पैनल होता है। उसके बाद फ्राइंग के अंदर ये चला जाता है, फ्राई होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ड्रायर के अंदर अपना मटेरियल डाल देता है और ये जाली जो है ये वापस आ जाती है। इसके अंदर आप मजीद नेक्स्ट जो मटेरियल है वो आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यानी जो आपका जो पहला मटेरियल है वो फ्राई होकर ड्रायर में चला गया और ड्रायर से जाली जैसे ही वापस आई उसके अंदर आपने नेक्स्ट मटेरियल डाल दिया, ताकि तब तक के लिए वो फ्रायर से जब तक जाएगा ड्रायर से वो पहले वाला मटेरियल ड्राई होके आगे वाइब्रेटर्स पे चला जाएगा और वाइब्रेटर से ऐसा ऐसा शिफ्ट होकर फ्लेवरिंग ड्रम में चला जाएगा। तब तक ये जब जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा यहाँ से अगला जो है वो उसमें चला जाएगा मटेरियल। उसके बाद फ्लेवरिंग होगी, फ्लेवरिंग के बाद आगे वो कन्वेयर होगी, कन्वेयर के अंदर चला जाएगा, कन्वेयर उठा के उसको किसी बड़े शॉपर वगैरह में या जो भी चीज़ आप लगाते हैं उसमें फिलिंग कर देगा। यहाँ से आपकी प्रोडक्ट तैयार है। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आगे पैकेजिंग का मरहला आ जाता है। पैकेजिंग के लिए सलांटी निम्को के लिए तो आपको बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो पोटैटो चिप्स के लिए मशीन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अंदर आपको दो तरह की मशीनें होती हैं। एक कन्वेयर बेल्ट वाली मशीन होती है, या तो आप उससे पैकेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें चाइना की मशीन इंपोर्ट करके यहाँ पर असेंबल करनी पड़ती है। तो वो मशीन होती है, ये दो तरह की मशीनें होती हैं। उसको मल्टी वेइंग मशीन कहते हैं, मल्टी हेड वाली मशीन जो है उसको बोलते हैं। और जो यहाँ पर तैयार की जाती है वो कन्वेयर वाली होती है। ऑब्वियसली वो सेमी ऑटो है, इस वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो स्टार्टिंग के लिए तो रिकमेंडेड है, लेकिन आगे जब आप प्रोफेशनली चलते हैं, जब आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी आप चलाना चाहें तो उसको अंदर कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर आप चला सकें। वरना उसमें सिर्फ ये है कि आपको मटेरियल कुछ हाथ से रखना पड़ता है, और बाकी वो उसको सेमी ऑटो कह सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन स्टार्टिंग में वैसे रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और इतने की जितने की ये पूरी प्रोडक्शन है, ये सारी प्रोडक्शन का भी इतना कॉस्ट नहीं है जितनी कि उस खाली चाइना की पैकेजिंग की मशीन की कॉस्ट आ जाती है मल्टी हेड वाली की। तो इसलिए स्टार्टिंग में यही चलती है। उसके बाद पैकेजिंग के बाद आप इसको सिंपली मार्केट में सेल करें। इसमें बहुत ज़्यादा और कोई चीज़ें नहीं है। पोटैटो चिप्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जैसे कि पैकेजिंग की मशीन आपको थोड़ी अपग्रेडेड लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको पीलर, स्लाइसर, ड्रायर लेना पड़ता है। और अगर आप स्टार्टिंग के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप सिंपली सलांटी से स्टार्ट ले सकते हैं। बाद में आप इसी प्रोडक्शन लाइन के साथ आगे पीलर लगा लें, स्लाइसर और ड्रायर लगा के आप पोटैटो चिप्स का काम भी स्टार्ट कर दें। पैकेजिंग मशीन आपको लेनी पड़ेगी वो वाली। इसके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं और मैं इसके अंदर शायद काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी कर गया हूँ। और बेहतर ये है कि आप दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें। इसके ऊपर मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पोटैटो चिप्स का जो काम है वो इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला काम नहीं है। सलांटी निम्को का तो आप कह सकते हैं कि बहुत सी जगह पर बनती है, लेकिन पोटैटो चिप्स का काम इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं है, बहुत ही कम कंपटीशन है इसके अंदर। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।